नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। सबसे पहले फादर्स डे की सभी फादर्स को शुभकामनाएं। भगवान आपके बच्चों को खूब पढ़ाए लिखाए, एक सफल इंसान, एक सहनशील इंसान, एक समझदार इंसान बनाए। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका आप पालन करते हैं तो यकीन मानो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत क्या होना चाहिए आपकी लाइफ का? हमेशा आप अपने आप को सिखाने के मोड में रखना है आपने। आपकी लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी लर्निंग के मोड को ऑन रखते हैं तो यकीन मानो आपके अंदर कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की हमेशा लालसा रहेगी। अगर ये लालसा आपके अंदर रहेगी तो यकीन मानो आप हर रोज़ कुछ नया सीख के कुछ नया, कुछ बड़ा करने की काबिलियत रखेंगे। दूसरा सिद्धांत, हमेशा सपने बड़े देखो। जितने सपने आप बड़े देखेंगे ना, उतने ही सपने पूरा करने के लिए आपके अंदर वो ललक, वो जिज्ञासा, वो फायर आपके अंदर रहेगी। जब आप बड़ा सपना देखेंगे ना तो आप कुछ बड़ा सीखेंगे और बड़ा सीख के उस सपने को पूरा करने के लिए आप जी जान लगा देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानो आप अपने सपने को ज़रूर अचीव करेंगे, आप अपने सपने को ज़रूर पूरा कर पाएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना, जब आप अपने आप लगन से, कड़ी मेहनत से कोई चीज़ करते हैं ना तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। वो ध्यान से देखता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। जितनी आप शिद्दत से मेहनत करेंगे ना, उतना ऊपर वाला आपका साथ देगा। कहते हैं ना, जितनी आप हिम्मत दिखाएंगे ना, उतने आप कदम आगे बढ़ाएंगे। जितनी आप हिम्मत दिखाएंगे उतने कदम आगे बढ़ाएंगे। यकीन मानो आपकी ज़िंदगी की मेहनत के सारे फल आपको मिलते जाएंगे। मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर वो कंसिस्टेंसी पैदा करनी है, वो लगन पैदा करनी है, वो आग पैदा करनी है जो आपको ड्रीम तक लेके जाए। आपने ना, कहते हैं ना, ऑन एन एवरेज लोग 40 घंटे हफ्ते में काम करते हैं। देखो, 40 घंटे सभी काम करते हैं, लेकिन 40 घंटे काम करने वालों को 40 घंटे के हिसाब से ही चीज़ें मिलती हैं। अगर आप 40 घंटे के ऊपर का जो काम करेंगे वो आपका एक्चुअल जो हार्ड वर्क कहलाएगा। और उस हार्ड वर्क में अगर आपने स्मार्ट वर्क को ऐड कर दिया तो यकीन मानो आपकी ज़िंदगी का जो परिश्रम का पहिया है ना, वो और तेज चलना शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी सफलता के और करीब और तेज़ी से पहुँचेंगे। जितना आप कठिन परिश्रम करेंगे उतनी आप मंजिल के पास और जल्दी से पहुँचेंगे। जितनी लगन से आप काम करेंगे उतनी लगन से आप अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। कहते हैं ना, आप अपने सिद्धांत बनाइए। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको अपने टीममेट से शुरू करने से पहले आप काम शुरू कर दीजिए। अपने टीममेट के जाने के बाद आप अपना उस काम को ख़त्म कीजिए, उनसे ज़्यादा काम कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके टीममेट के लिए आप एक एग्जाम्पल बनेंगे, उनके लिए एक आप उदाहरण बन जाएंगे। आपको देखकर उनके अंदर भी और मेहनत करने की लालसा जगेगी। अगर आप एग्जाम्पल सेट करनी है ना अपनी सोसाइटी में, अगर एग्जाम्पल सेट करते हैं तो यकीन मानो आपकी अलग से एक पहचान बनती है। आप अपने मंजिल के और ज़्यादा करीब पहुंचने की लिस्ट में सबसे आगे पहुंच जाते हैं। आप वो सारे काम करो जो आपको पसंद हो। जो काम आपको पसंद होता है ना, अगर आप वो काम करते हैं ना तो यकीन मानो आप अपनी मंजिल की तरफ बहुत जल्दी से बढ़ेंगे। जिस काम को आप पसंद करते हैं ना, उसको आप लगन से करेंगे, उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, उसको आप बिना थके करेंगे। आप करते रहिए, आप उस काम को रेगुलर करते रहिए जो आपको अच्छा लगे। जब आप किसी काम को पैशन के साथ करते हैं ना तो यकीन मानो आपकी जो मेहनत है ना, उसमें निखार अपने आप आता है। उसमें परफॉर्मेंस में आपके पास जो, कहते हैं ना, कि जो इम्प्रूवमेंट है वो अपने आप आते चले जाते हैं। आप अपने काम के मास्टर होने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आप जो काम आपको पसंद है वो तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ नई स्किल को सीखिए, कुछ नई स्किल को अडॉप्ट कीजिए। उस स्किल को अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी में आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। चीज़ें सीख के खाली चीज़ें सीखने तक सीमित मत रखिए। अगर आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं ना तो यकीन मानो आप अपनी दिशा में और आगे बढ़ जाते हैं। आप अपनी दिशा मंजिल के लिए और अपने आप को तैयार कर लेते हैं।
अपने अंदर ना कह रहे हैं, मैंने अब कहा था ना आपको, अपने अंदर ना सीखने की लालसा आपने हमेशा रखनी है। अगर वो लालसा रखेंगे ना, तो यकीन मानो आप कभी भी अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। आपके अंदर वो फायर रहेगी सीखने की, और सीखने के जिसके जिसके अंदर फायर है ना, वो इंसान हमेशा जवान रहता है, हमेशा अंदर अपनी फैमिली के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है। और आपको एग्जाम्पल सेट करने वाला बनना है, एग्जाम्पल फॉलो करने वाला नहीं। अगर आप एग्जाम्पल सेट करने वाले बनते हैं ना, तो आप औरों से हट के चीज़ें करेंगे, औरों से बढ़ के चीज़ें करेंगे, औरों से ज़्यादा चीज़ें करेंगे, औरों से ज़्यादा आपको मिलेगा। जितनी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आपको ज़्यादा मिलेगा। ऊपर वाला भी आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देगा। हमेशा याद रखो, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं ना, तो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है, अगर आप किसी को दान देते हैं तो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आप किसी को दो, बिना एक्सपेक्टेशन के दो। आप किसी से मदद करो बिना उम्मीद के मदद करो। आपको बदले में उससे कुछ नहीं चाहिए, ये सोच के आप मदद करो, तो यकीन मानो ऊपर वाला आपको आपकी दिए हुए, जो आप किसी की हेल्प कर रहे हैं उससे कई गुना आपको मिलेगा। ये प्रूवन है, ऐसा कई बार देखा गया है, मैंने तो महसूस किया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और हम आपको वही चीज़ें बताते हैं, वही चीज़ समझाते हैं जो एक्चुअल में चीज़ें होती हैं, जिनके इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप हमेशा अपनी एसोसिएशन को सही तरीके से चुनें। या कहते हैं ना कि आपकी 80-85% मेहनत आपकी एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी आपकी एसोसिएशन होगी उतनी ही लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी ख़राब एसोसिएशन है तो आपकी लाइफ भी उसी हिसाब की रहेगी, वही घिसी पिटी ज़िंदगी वाली रहेगी। अगर आपकी एसोसिएशन में सभी वाइज है, सभी हमेशा आगे बढ़ने की बातें करने वाले, हमेशा कुछ सीखने करने वाले आदत वाले लोग हैं, हमेशा कुछ नया करने वाले लोग हैं, उनके बीच में अगर आप रहते हैं ना, तो आपका माइंड सेट भी उन्हीं के जैसा बन जाता है। 80-85% मेहनत आपकी एसोसिएशन की आपके आगे बढ़ने में हेल्प करती है। सिर्फ 15-20% ही मेहनत है जो आपको एक्चुअल में करनी पड़ती है। क्योंकि कहते हैं ना, माइंड सेट आपका अगर उस एसोसिएशन के लोगों के हिसाब से चलना शुरू हो जाता है ना, तो आप खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उस एसोसिएशन के लोग हमेशा महत्वाकांक्षी रहेंगे, हमेशा हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग वाले रहेंगे, हमेशा अपने अंदर वो फायर पैदा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में चीज़ें अचीव करने की। वो आपके अंदर भी आग पैदा हो जाएगी। हर रोज़ कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, ये आपको अपने अंदर आग हमेशा पैदा रखनी है। ये आग आपको सुबह जल्दी जगाएगी, सुबह जल्दी जगा के कुछ नया सीखने के लिए आपको जागरूक करेगी। आप सुबह जगेंगे, नया कुछ सीखेंगे, नया कुछ करेंगे, तो आप लाइफ में अपने अंदर ना वो तरोताज़ा अपने आप को महसूस कराएंगे कि नहीं, मेरे को ये चीज़ मैंने सीखा है, ये मेरे को ये बेनिफिट होने वाला है, इसको मैं लाइफ में अप्लाई करूँगा ही करूँगा। आप करते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। आप हमेशा अपने आप से ना ज़्यादा समझदार लोगों के बीच में रहिए। आपकी एसोसिएशन में ऐसे लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा काबिल होंगे। जब आप ऐसे लोगों की एसोसिएशन में अपने आप को रखते हैं, आप कुछ हमेशा उनसे कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सीख के अपने लिए उसको अप्लाई करवाते हैं, तो आप अपनी डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। हमेशा अपनी सोच को ना पॉजिटिव रखो। कहते हैं ना कि नकारात्मक सोच वाले लोग ना बहुत पीछे रह जाते हैं ज़िंदगी में। जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, जिनके अंदर हमेशा कुछ नया करने की लालसा रहती है ना, वो लोग ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कुछ परेशानियां आ भी रही हैं ना, तो वो परेशानियां उन लोगों को, उन सकारात्मक लोगों को झुका नहीं पाती हैं। उन्हीं सकारात्मक लोगों जैसे अपने आप को अपने तैयार करना है। आपकी ज़िंदगी में अगर परेशानी आएगी, देखो, हमेशा याद रखो, हमेशा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो। अगर लाइफ है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम से आपने डरना नहीं है, उन प्रॉब्लम से आपने घबराना नहीं है, उन प्रॉब्लम से आपने सीखना है। देखो, समस्याएं आती हैं तो समाधान भी लाती हैं। समस्या क्यों आई है, आप ध्यान से शांत होकर जब सोचेंगे ना, तो उस समस्या में आपको समाधान मिलेगा। उस समाधान में आपने काम करना है। यहाँ पर निगेटिव माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, अपने पैर पीछे कर लेते हैं, अपने आप को ना एक लिमिटेड दायरे में लेके चले जाते हैं, और वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। घबरा के बैठ जाना ये ज़िंदगी का सॉल्यूशन नहीं है। ज़िंदगी का सॉल्यूशन है उस
समस्या में समाधान खोजना। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं तो आप हर प्रॉब्लम में उसका सॉल्यूशन खोजेंगे। और अगर आपके अंदर ये एबिलिटी पैदा हो गई, आपको समस्या में समाधान ढूंढने की कला आपको आ गई, तो यकीन मानो आप ज़िंदगी में कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। हर समस्या के अंदर समाधान मिलता है, बस आपको ध्यान से, समझदारी से, बिल्कुल शांत तरीके से सोचने की ज़रूरत है। जब भी समस्या, एकांत में चले जाइए, आप बाहर जाकर टहलिए और अपने आप को अकेला रखिए। अकेला जब रखेंगे तो आपको सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। और एक जगह बैठना नहीं है, कहते हैं ना, कुएं में पानी अगर एक जगह पर इकट्ठा रहता है ना, खड़ा रहता है, तो वो खराब हो जाता है। वैसे ही इंसान है, इंसान अगर एक जगह पर एक कमरे में बैठ के बंद हो जाएगा ना, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। कभी भी समस्या आती है, आप उठिए, तुरंत आप बाहर निकल जाइए, अपने पार्क में जाइए, अपने रोड्स पर जाइए, आराम से ठंडे दिमाग से आप ताज़ा हवा में घूमिए, अपने आप को, ब्रेन को काम पे लगाइए और ध्यान से सोचिए, ये समस्या है, ये समस्या क्यों आई है, इसके पीछे का रूट कॉज क्या है, इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है। जब आप शांत तरीके से सोचेंगे, आपको उसका समाधान मिल जाएगा। हमेशा अपने आप को, आपने दिमाग को, आपने पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देने हैं, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन नहीं देने हैं। देखो, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देने से या नकारात्मक सोचने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। नकारात्मक सोच वाले लोग एक संकुचित माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनमें ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की लालसा होती नहीं है। उनका सिर्फ एक सिद्धांत होता है, 9 to 5 की जॉब करना, बस महीने में तनख्वाह लेना, आराम से अपने दाल रोटी चलाना, इट्स ओके। इससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करते। वो खुद भी कुछ नहीं कर पाते, अपनी फैमिली के लिए भी वो कुछ नहीं कर पाते, अपनी फैमिली के लिए एग्जाम्पल भी नहीं बन पाते। आपने उन जैसा नहीं बनना है, आपने अपने आप को सिखाना है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद खोजना है, हर प्रॉब्लम का समाधान आपने खुद करना है। और कभी भी किसी भी समस्या से घबराना नहीं है, वहाँ से डर के भागना नहीं है, वहाँ से अपने आप को पीछे कमज़ोर नहीं बनाना है। करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आप ना कोई चीज़ अपनानी है ना, तो आप एक तरीका अपनाओ। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया हुआ है, आप लोगों को समझाया और सिखाया हुआ है। आप किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं ना, तो आप किसी काम को ना लगातार 21 दिन कर लीजिए। अगर आपने लगातार 21 दिन अपना वो काम कर लिया, तो वो आपकी आदत बन जाएगी। आदत आपकी निरंतरता में जब परिवर्तित होगी ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी। 21 दिन कोई काम लगातार आप कर ले, तो आपको उसकी हैबिट पड़ जाती है, और हैबिट जब लाइफ स्टाइल में डेवलप हो जाती है ना, तो आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तो इस चैलेंज को ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए, इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाइए, आप बहुत आगे बढ़ते रहेंगे। अपने हमेशा हेल्थ का ध्यान रखिए। अपनी आप हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो हेल्थ आपका ध्यान रखेगी। देखो, आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, दुरुस्त हैं, तो आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करते रहेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो हेल्थ ही है जो आपको बहुत आपके ड्रीम तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, आप ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की हिम्मत रखेंगे। आप अपनी लाइफ को ना प्रॉपर तरीके से अपना टाइम टेबल बना के चलाना है। आपने टाइम पे जगना है, टाइम पे वर्कआउट करना है, टाइम पे आपने अपनी पूजा पाठ करना। देखो, आपको ना मेंटली और फिजिकली, आपने और साइकोलॉजिकली, तीनों डायरेक्शन में अपने आप को आपने फिट रखना है। देखो, जितना आप थोड़ा सा ना आध्यात्मिक बनते हैं ना, आपका माइंड सेट ना उतना अच्छा काम करता है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे ना, उतना आप अपने आप को ना फिट पाएंगे अंदर से। जितना आप योगा करेंगे, अपने आप को फिट पाएंगे। कुछ फिजिकल मूवमेंट करना कंपलसरी है। एक कहते हैं ना कि इंसान का अगर बॉडी पूरी तरीके से एनर्जेटिक होकर काम करता है ना, तो उसका माइंड उतना ही अच्छा काम करता है। अपने आप को आपने फिजिकली फिट रखना है, मेंटली फिट रखना है, और आपने साइकोलॉजिकली भी फिट रहना है। आपने किसी भी चीज़ को ना ओवर थिंक नहीं करना है। ओवर थिंक करने से आप अपने आप को ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कराएंगे, तो ओवर थिंक करना ही नहीं है आपने। ओवर थिंक करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हर चीज़ को बैलेंस तरीके से कीजिए। बैलेंस तरीके से अपने डाइट अपनी मेंटेन रखिए। बैलेंस तरीके से आप अपने आपको फिजिकली एक्सरसाइज कराइए। बैलेंस तरीके से अपने आप को मेंटली आप चीज़ें सोचिए, चीज़ें करिए। आप फिट रहेंगे तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। हमेशा अपनी लाइफ को हर चीज़ के लिए प्लान करके चलो। देखो, अगर आपने टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, आपको वो इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी आपको हेल्प करेगा। आपने इंश्योरेंस लिया हुआ, टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, आपको इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपकी वो फैमिली को हेल्प करेगा।
आपने अपनी प्रॉपर तरीके से सेविंग कर रखी है, उसको इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको कुछ टाइम के बाद आपकी अच्छी एक वेल्थ बनेगी, आपको वो आगे चल के आपको आपकी फैमिली को हेल्प करेगी। आपको अपने आप को हमेशा कुछ नया सिखाना है, कुछ नया सिखा के अपने आप को आगे लिए तैयार करना है, ये आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। ये चीज़ें हैं, इन प्रिंसिपल्स को अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग की चीज़ें नहीं पता हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने आपको सेविंग इन्वेस्टिंग के बारे में बताया हुआ है। आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ से एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए एसआईपी एक बहुत बेहतरीन तरीका है और एक लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी अपने लिए वेल्थ बना सकते हैं। आप अपनी एसआईपी 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक छोटी सैलरी वाले पर्सन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर सेव करना और इन्वेस्ट करना, आपने कितना इन्वेस्ट करा ये मायने नहीं रखता है, आप कितना कमाते हैं ये भी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है आप कितने लंबे समय तक अपने आप को एक कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों में अपने आप को तैयार रखते हैं, इन्वॉल्व रखते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी एसआईपी शुरू कर देते हैं, एक अर्ली स्टेज से एसआईपी शुरू करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म तक लेके जाते हैं, तो वहाँ पर आपका इन्वेस्टिंग पार्ट बहुत छोटा नज़र आएगा, आपका वहाँ पर रिटर्न आपका बहुत बड़ा नज़र आएगा। अगर आपने अपनी एक एसआईपी 500 रुपीज़ से स्टार्ट की, एक मिडिल क्लास पर्सन की हम बात कर रहे हैं, आपने 500 से आपने स्टार्ट की, जैसे जैसे आपका अर्निंग इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे आप अगर एसआईपी की कैपेसिटी बढ़ाते रहते हैं तो यकीन मानो एक लॉन्ग टर्म में 20 से 25 साल 30 साल में आप अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी वेल्थ बना पाएंगे। इसमें आपको कंपाउंडिंग का पूरा फ़ायदा मिलेगा। इन चीज़ों को सीखिए, समझिए, अपने लिए उसको अप्लाई कीजिए। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में सिखाया हुआ समझाया हुआ है, आप जाइए वहाँ जाके चीज़ें देखिए, समझिए और इन चीज़ों को अपने लिए अप्लाई कीजिए। हमेशा आपने अपनी लाइफ को ना डेब्ट फ्री रखना है, आपने कर्ज मुक्त ज़िंदगी जीनी है, अननेसेसरी के कर्जों के बर्डन में आपने नहीं पड़ना है। इस सिद्धांत को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे तो यकीन मानो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, आप पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे। आपने दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी है। कहते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा शान और शौकत होती है, लोग एक दूसरे को देख के ना जलते हैं। अरे सामने वाले के पास अगर एक स्कूटर आ गया है तो वो कहेगा नहीं मेरे पास बाइक होनी चाहिए, वो कर्ज लेके बाइक ले लेगा। अगर सामने वाले ने बाइक ले लिया तो वो कहेगा नहीं मेरे पास कार होनी चाहिए, वो कर्ज लेके कार ले लेगा। सामने वाले पास कार आ गई तो वो कहेगा मैं मेरे को इससे महंगी कार लेके आनी है। तो दिखावे के लिए लोग ना अपने आप को कर्ज में डुबोते चले जाते हैं और उसकी ईएमआई भरने में ना वो और कर्ज में डूबते चले जाते, दूसरा कर्ज उठाते हैं ईएमआई पे करने के लिए, क्योंकि अर्निंग इतनी होती नहीं है, कर्जे ज़्यादा आप पाल लेते हो, तो उन कर्जों को पूरा करने के लिए आप कर्ज पे कर्ज लेते चले जाते हैं और अपने आप को कर्ज वाले दबाव प्रेशर में आपको आप डालते चले जाते हैं। आप ज़िंदगी में कभी उभर नहीं पाए, कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अपने आप को हर चीज़ में एक बैलेंस बना के चलना है। आपको लाइफ में चीज़ें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो आप उनको लीजिए। जो चाहिए उसको लीजिए, जो नहीं चाहिए, जिसे ज़रूरत नहीं है, जिसको करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, उन चीज़ों को कम मत कीजिए। हमेशा अच्छे कर्ज लीजिए। अच्छे कर्ज का मतलब क्या है? जो आपको आपकी लाइफ में बढ़ने में आपकी हेल्प करे, आपको वेल्थ बनाने में आपकी हेल्प करे, वो कर्ज लीजिए। आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा कर्ज है। आपने कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ली है, आपने उसको रेंट आउट कर दिया है, अच्छा कर्ज है। आपने कोई ऐसा पैसा उठाया हुआ है, आपने कहीं बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, वहाँ से आपकी अर्निंग बढ़ रही है, ये अच्छा कर्ज कीजिए। लेकिन आपने कोई कर्ज ले रही है और आपने ऐशो आराम में उसको खर्चा कर दिया, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ये बुरा कर्ज है। ऐसे कर्ज मत पालिए। हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना एक टाइम पर एक काम पर फोकस करो और कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, जब तक आप उसमें सफल नहीं हो जाते, उसमें मास्टर नहीं बन जाते हैं। आप ऐसा करेंगे ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे आप। अपने आप को ना हमेशा मेंटली फिजिकली फिट रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। इस चीज़ को अपनाइए। आज ये कुछ सिद्धांत थे जो मैंने भी अप्लाई किए हैं, आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। हमेशा अपने आप को ना कुछ सिखाते रहिए, कुछ अपने दिमाग को ना पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देते रहिए, चीज़ें सीखते रहिए, दिमाग को चालू रखिए काम पर। दिमाग आपके लिए काम करे, ऐसे ही इंस्ट्रक्शन आप दिमाग को दीजिए और साथ ही साथ अपने पैसे को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करते रहिए। आप एक्टिवली आप चीज़ें काम कर रहे हैं, आप एक्टिव इनकम अपने घर लेके आ रहे हैं, वैसे ही अपने पैसे को काम पे लगाइए। पैसे से आप पैसिव इनकम अपने साथ लेके आइए। आप दोनों चीज़ों को साथ साथ करते रहेंगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे।
ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, इनको अपनाइए, इनको अपना के अपनी ज़िंदगी में एक खुशहाल वाली ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। चलिए फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।